प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग छठा वचन नंबर 16। जो कोई सचोटी के साथ सत्संग करेगा उसकी हालत जरूर बदलेगी और सब वासना उसकी रखते रखते पूरी या दूर हो जावेंगी। और जो कि वचन चित्त देकर नहीं सुनते या उनके मानने का इरादा नहीं करते वे कोरे रहेंगे, चाहे उम्र भर सत्संग करें। क्योंकि सुनना और समझना आसान है, मगर उसके माफिक बर्ताव किए बगैर कुछ फायदा हासिल नहीं हो सकता। जिस किसी को सच्चा दर्द परमार्थ का है और सच्चा फिक्र अपने जीव के कल्याण का पैदा हुआ है, वो तलाश करके संतों के सत्संग में जावेगा और उनका दर्शन और वचन चित्त देकर करेगा और सुनेगा, और जो वचन की मानने चाहिए उनको उमंग के साथ मानने का इरादा करेगा। इस तरह रोजाना सत्संग करके सच्चे परमार्थी की प्रीत फिजूल चीजों और आदमियों और भी जगत में घटती जावेगी और संत सद्गुरु और प्रेमी जन और भी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में बढ़ती जावेगी। जब उपदेश सूरज शब्द मार्ग का लेकर अंतर अभ्यास शुरू किया जावेगा, तब कुछ रस और आनंद अंतरी मिलेगा और कुछ मालिक की दया और कुदरत नजर पड़ेगी और प्रीत प्रति ज्यादा बढ़ेगी और उसी कदर संसार और उसके भोग विलास की तरफ से चित्त उदासीन होता जावेगा। ये निशान हालत बदलने का है और यही सत्संग के असर होने का सबूत है। और सच्चे मत की भी यही पहचान है कि संसार और उसके भोग विलास में जो सब जीव फंसे हुए हैं, उनसे आहिस्ते आहिस्ते न्यारा होता जावे और संत सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में अंतर और बाहर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावे। सच्चा परमार्थी संसारी चाहे सिवाय उनके की जो जरूरी हैं, आहिस्ते आहिस्ते अपने अंतर में काटता जावेगा। और जो सद्गुरु अपनी मौज से कोई चाह पूरी करें तो उसमें मुनासिब तौर पर बर्ताव करेगा और अटकेगा नहीं। क्योंकि जिस कदर जिसकी सूरत और मन ऊंचे देश में चढ़ेंगे, उसी कदर नीचे देश के भोग उसको रूखे फीके मालूम पड़ेंगे। जिनके मन में सच्ची लाग परमार्थ की नहीं है, पर कुछ महिमा सुनकर या किसी रिश्तेदार या दोस्त सत्संगी का संग करके सत्संग में शामिल हो गए हैं, तो वह भक्ति के जाहिरी अंगों में सबके साथ शामिल होकर दुरुस्त बरतेंगे, लेकिन बचनों को जैसा चाहिए होशियारी के साथ नहीं सुनेंगे और न उनके मानने का यानी उनके माफिक अपना बर्ताव दुरुस्त करने का इरादा करेंगे। सच्चा परमार्थी जिसने मत को अच्छी तरह समझ लिया है, संसारियों से नहीं डरेगा और न उनकी शरण करेगा। लेकिन इस किस्म के जीव जिनका जिक्र ऊपर हुआ, निंदकों और जगत के जीवों से बहुत डरेंगे और जो वो ज्यादा जोर डालेंगे तो शायद सत्संग भी छोड़ देंगे। इन जीवों का अगर भाग से सत्संग में कोई दिन ठहरना हो जावे, तो रफ्ते रफ्ते सच्चे परमार्थियों के वसीले से सच्चा परमार्थ उनके अंतर में भी थोड़ा बहुत धसाया जावेगा और फिर उनकी भी हालत वचन सुनकर और अंतर अभ्यास करके कुछ कुछ बदलने लगेगी और फिर उनको थोड़ी बहुत महिमा सत्संग और संत सद्गुरु की मालूम पड़ेगी और उसी कदर भाव बढ़ता जावेगा। सत्संग की महिमा बहुत भारी है। जो सच्चा होकर इसमें लगा वह कंचन हो गया। जैसे लोहा पारस से मिलकर कंचन हो जाता है, यानी उसके सब संसारी स्वभाव बदलकर परमार्थी हो जाते हैं। जो बेपरवाही के साथ सत्संग करता रहा तो वो जैसा
संसारी अंग और स्वभाव लेकर आया है वैसा ही बना रहेगा, चाहे वर्षों सत्संग में पड़ा रहे, क्योंकि उसके मन में इरादा वचन के मानने का नहीं है और न अपनी हालत बदलवाना चाहता है। ऐसे जीव सत्संग की बजाय नेकनामी के बदनामी कराते हैं। मनुष्य के संग की ऐसी महिमा है कि बहुत से जानवरों को वो सिखाकर उनसे तरह तरह के काम कराता है और नचाता है। फिर संतों के सत्संग की महिमा क्या कही जावे कि कैसा ही जीव नापाक और मैला होवे, उसको मेहर दृष्टि से वचन सुनाकर और अपने संग लगाकर साफ और पाक कर देते हैं। और यह बात कुछ अचरजी नहीं है, क्योंकि जहां खूंखार और जहरीले और तरह तरह के जानवर सिखाए जा सकते हैं, तो फिर मनुष्यों की गलत और सफाई कुछ मुश्किल बात नहीं है। इस वास्ते हर एक जीव को जो अपना फायदा संसारी और परमार्थी चाहे, लाजिम और मुनासिब है कि जिस तरह बन सके संतों के सत्संग में शामिल होवे और जब जब मौका मिले सत्संग में हाजिर होकर और तवज्जो के साथ वचन सुनकर अपनी गढ़त और दुरुस्ती करा।